ग्रीन ड्रामा सीरियल मैं ज़मीं तू आसमां बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि हुरम की भाभी जो होती है वो सुबह सुबह ही अकराम का जो है वो बातें सुनाना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि तुम तो यहाँ पे फ्री बैठे हुए हो हमारे घर की रोटियाँ खा रहे हो, तुम्हें तो शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही। इस पर अकराम जो होता है वो कहता है तो और मैं क्या करूँ। इस पर जो होती है उसकी बीवी वो कहती है कि तो कुछ करो ना, जाके जो है उनसे प्रॉपर्टी ही अपने नाम लिखवा लो। इतने में उसके सास आ जाती है और वो कहती है कि मैं तो तुम लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ, शाज़र को जो है वो खुरम ने खुद ही अपनी लाइफ से निकाल दिया है और उसके साथ जो है वो अपना रिश्ता भी ख़त्म कर दिया है। इस पर वो सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उतने में कमियानी की कॉल आती है और वो कहता है कि तुम्हारा जो विला शहजादा है वो अभी भी है। इस पर वो कहती है कि हाँ वो है, मेरे सामने ही बैठा हुआ है। इस पर वो कहता है कि उसको लेकर मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम लोगों से बात करनी है और हो सकता है तुम लोगों को फ़ायदा ही हो जाए। इस पर उसके साथ जो होती है वो खुरम के भाई को लेकर चली जाती है कमियानी के पास। इस पर जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने आप लोगों को ये पेपर दिखाने के लिए बुलाया है, इसमें तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो है वो पहले ही तुम्हारे वालिद ने जो है वो खुरम के नाम कर दी थी एज अ गिफ्ट, तो इसी वजह से वो सारी प्रॉपर्टी के मालिक है और तुम्हारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है। इस पर उसके भाई को जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसमें कमियानी जो होते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम खुरम को किडनैप करके उससे जो है वो दस्ता करवा लो तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो तुम्हारे नाम हो जाएगी। उसके बाद खुरम को हम लोग जो है वो फिनिश कर देंगे। इस पर उसका भाई जो होता है वो मान जाता है और वो जाता है अपनी वालदा के घर। जैसे ही घर जाता है तो उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि बेटा ये क्या तरीका गड़ाने का और ये लोग कौन है। इस पर वो कहता है कि अम्मी बताता हूँ मैं आपको सब कुछ। इस पर जैसे ही खुरम ऊपर से आती है तो उसका भाई जो होता है वो खुरम का हाथ पकड़ के उसको ले जाता है और अपनी वालदा को जो है वो घर में एक बंद कर देते हैं। इस बार जैसे ही खुरम को वहाँ पे लेके जाता है तो वहाँ पे जोया भी आ जाती है और जोया जो होती है वो खुरम को जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी उसको कहती है कि अब तुम ये ना कहना कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मैं आई थी तुम्हारे घर तब जब तुम्हारी शादी होने वाली हो तो मेरी नई नई एंगेजमेंट हुई थी। क्या बात है ना कि हम दोनों की ही शादी नहीं हुई है, क्योंकि जिस पर मैं मरती थी वो तो तुम पे मिटा। इस पर जो होती है खुरम वो कहती है कि मेरा शाजिद के साथ जो है वो कोई भी रिश्ता नहीं है, शाजिद के साथ जो है वो मैंने अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, तो मेरा यकीन करो। इस पर वो कहती है कि तुम्हारा सिर्फ शाजिद के साथ नहीं, तुम्हारा मेरे बाप के साथ भी तल्लुक़ है, क्योंकि तुम उसकी बेटी हो, तुम्हें पता भी है कि मेरा बाप कौन है। इस पर वो कहती है कि कौन। इस पर वो जो है वो खुरम को बताती है कि सिकंदर तुम्हारा वालिद है। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती हैं। इस पर खुरम का भाई जो होता है वो जाता है बाहर और बाहर जाके कहता है कि मियानी को कि ये जोया जो है वो क्या बातें कर रही हैं और इसके साथ क्या ताल्लुकात हैं और मुझे तो समझ नहीं आ रही ये बात क्या हो रही है, गेम क्या चल रही है। इस पर वो कहता है कि वो वैसे ही करती है, उसको करने तो तुम्हें पता भी है जोया कौन है, जोया यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बेटी है। इसी वजह से जो होता है खुरम का भाई वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे साइन चाहिए और अब प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम चाहिए। तुम लोग ये जो तमाशा कर रहे हो इस तमाशे को ख़त्म करो, मुझे गन दो, मैं जाके उसको मार देता हूँ। इस पर वो उसको गन देता नहीं, लेकिन खुरम का भाई जो होता है वो गन जो होती है वो खुद ही पकड़ लेता है और गन जो होती है वो पकड़ के जैसे जोया के सामने जाता है तो वो जोया के सामने गन जो है वो कर देता है और वो कहता है कि जल्दी से कमियानी पेपर लेकर आओ वरना मैं जोया को मार दूंगा। इस पर जोया को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। इस पर वो कहती है कि कमियानी ये कुछ भी नहीं करेगा। इस पर वो कहता है कि नहीं बीबी मैं पेपर लेकर आता हूँ। इस पर वो पेपर लेने के लिए जाता है और जैसे ही लाकर जो है वो खुरम के भाई को देता है। इस पर खुरम का भाई जो होता है वो खुरम के रूम में चला जाता है और भाई से जो है वो दरवाज़ा बंद कर देता है और खुरम से जो है वो साइन करवाने लगता है। इस पर खुरम जो होती है वो पेन पकड़ के साइन नहीं करते बल्कि अपने ही भाई के हाथ में जो है वो पेन बहुत ज़ोर से जो है मार देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। खुरम जो होती है वहाँ से भाग जाती है और वो दूसरे दरवाजे से भागती है। दूसरी तरफ से जो होता है शादिल, उसको भी अंदाज़ा हो जाता है कि खुरम को किसी ने किडनैप कर लिया। इस पर वो जाता है सीधा ही अपने भाई सुफियान के पास। इस पर जैसे सुफियान के पास जाता है तो सुफियान जो होता है उसको सब कुछ बता देता है और वह कहता है कि सिकंदर ने ही हो सकता है खुरम को जो है वो किडनैप किया हो, क्योंकि वो उसकी बेटी है और वो उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा होगा। इस पर जो होता है शायद वो सीधा ही जाता है सिकंदर के घर। सिकंदर के घर जैसे ही जाता है तो सिकंदर जो होता है उसको कहता है कि नहीं, मैंने उसको किडनैप नहीं किया, हो सकता है जोया ने किया हो, जोया की लोकेशन में जल्दी निकाल के तो मैं बताता हूँ। इस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं आपसे कॉन्टैक्ट में रहूँगा। इस पर वो गाड़ी में बैठ गया जो है वो जोया की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ सामान जो होता है वो भी जोया की लोकेशन जो है वो शाजिद को सेंड कर देता है। इतने में ही जोया के वालिद की कॉल आती है और वो कहता है कि वो उसी एरिया में है, लेकिन मैं वहाँ पे पुलिस नहीं भेज सकता, क्योंकि वहाँ अगर पुलिस गई तो बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे और तुम समझ सकते हो। उस पर शाजिद जो होता है वो कहता है कि अंकल कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। इस पर शाजिद जैसे ही वहाँ पे जाता है सब लोग जो होते हैं वहाँ पे भाग रहे होते हैं। इस पर शाजिद जो होता है वो पहले तो खुरम के भाई के टांग में गोली मार देता है, क्योंकि उसको सर में बहुत ज़ोर से रॉड मारता है। इस वजह से शाजिद जो होता है वो कहता है कि तुम उसके भाई नहीं हो सकते। भाई जो होता है वो बहनों के साथ ऐसा नहीं करता। इस पर वो फिर भी कहता है कि मैं उसका भाई हूँ, मुझे बख्श दो, मेरी जान ना लो। इस पर जो होता है शाजिद उसके पाँव में जो है वो गोली मार देता है। दूसरी तरफ जैसे ही जोया के पास से जाता है तो जोया ने जो है वो खुरम को पकड़ा होता है और उसको गोली मारने लगती है। इतने में ही इस जोया का बाप पीछे से आ जाता है, वो जोया को गोली मार देता है। वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और बहुत ज़्यादा पतीता होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी बेटी के साथ जो है वो ऐसा भी करेंगे। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल मैं ज़मीं तू आसमां पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।